आइए नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा। हमारे पास सवेरा पाशा मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर, फैज़ान लखानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग वीडियो सवेरा क्विकली बताइएगा कि वाकईतन आपको लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी? नखरों पर हम आते हैं, लेकिन फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? तलत साहब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच को जितने लोग देखते हैं, आई नो अ फ्यू ऑफ पीपल जो कि कोई मैच नहीं देखते, उनको किसी इवेंट के फाइनल से भी कोई लेना देना नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखते हैं। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ, हमने खुद सजेस्ट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम ने सफर किया ट्रैवल करके, ट्रैवल फटीग हुई पाकिस्तान टीम को। श्रीलंका में आधा टूर्नामेंट हुआ जबकि पाकिस्तान होस्ट था, मगर हमने ऐसा लगता है कि शायद हमें पुट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, तो फैजान लाइन ड्रॉ हो गई है क्या हतमी तौर पर? देखें तला साहब, अभी जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाजे इस वक्त मौक़िफ़ है और ये वाजे स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन तो ऑफकोर्स जो पहला एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा वो ICC की उस ईमेल का जवाब होगा जो वीकेंड पर ICC से मौसूल हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर तला साहब यह है कि उस ईमेल में जो कम्युनिकेट किया गया वो ये है कि वर्बली इंडिया ने हमें बताया, यानी इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने हो। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी ICC इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। अगर आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस कर दे, ICC से माइनस कर दे, तो ब्रॉडकास्ट वैल्यू को कम होना ही है। पाकिस्तान का बगैर भी गुजारा नहीं है और इसका नुकसान पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ दीगर मुल्कों को भी होगा जो ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज से जो शेयर हासिल करते, तो सबको ये क्रिकेट का नुकसान होगा। यहां पे अगर इंडिया ने अपनी ये अपने रवैये में लचक नहीं दिखाई और बार बार जो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे उसको क्रिकेट पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो यहां पर बेहतरीन मौक़िफ़ और एक ऐसा मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से आया जिसपे आई थिंक हर किसी ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया कि हाँ अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान से तो हमें भी यह फर्म स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। वैसे ही मैं एक जुमला कह रहा हूँ। सवेरा ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि ये ICC के रूल्स के मुताबिक कोई पेनल्टीज तो नहीं है अगर टीम किसी मुल्क की टीम जो है वो किसी भी वजह से कहे कि जी हम नहीं खेल पाते, कोई पेनल्टीज तो नहीं है। लेकिन इसमें तो वाज़ेह अंदाज से वो सफारती और ख़ारजी और दिफाई अमूर को बुनियाद बनाते हुए कहे बगैर लिखे बगैर वो इनकार कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई पेनल्टी तो होनी चाहिए कि नहीं? तल साहब देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक FTP साइन होती है कि ये इवेंट्स ICC के आएंगे और ये सारी जो मेंबर बोर्ड्स हैं ये इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट फिर ब्रॉडकास्टर को दिया जाता है, जिसके ऊपर ब्रॉडकास्टर जो है वो अपनी बिड करके और पैसे लगाती है कि हाँ जी हम इतने पैसे ICC को देंगे ये सारे इवेंट्स, ये पूरा जो बुके ऑफ इवेंट्स है इसको कवर करने के लिए। उसके अंदर सारी मेंबर बोर्ड्स की रजामंदी शामिल होती है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं। बट एक चीज जो इस MAU में है वो एक छोटा सा एक क्लॉज जो कि MAU में होता है, जो इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज से आजाद करता है कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो टीम ट्रैवल करेगी। ये क्लॉज मौजूद है ICC के MAU में, जिसका फायदा जो है वो इस वक्त आपको BCCI उठाता हुआ दिखेगा, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट
फाइनल डिसीजन लेती है वेदर टीम ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी। एंड सेम गोज फॉर पाकिस्तान। जब पीसीबी ने 2023 में ट्रैवल करना था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कोई तकरीबन 2 महीने पहले इजाजत दे दी थी। हमने हर दफा ये सोच के हाथ बढ़ाया आगे कि अब अगला इवेंट जब होगा तो वो हमारे पास भी आएंगे। बट अगेन अगर इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में, क्योंकि पूरा स्केड्यूल नहीं अनाउंस होता। सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया का मैच किस दिन होगा वो अनाउंस हो जाता है, उसके बाद आपका स्केड्यूल आता है किसी भी इवेंट। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त नाउ इट इज हाई टाइम। अच्छा, आपने ये नुकता अच्छा रेज किया और मेरे ख्याल में फैज़ान आप भी इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि उस वक्त भी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान जाके खेलना चाहिए या नहीं, और उस वक्त ज़ाहिर हुकूमत वक्त ने पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसला किया और वहाँ पर गए। लेकिन फिर आपने देखा कि सहाफ़ियों को, आप जैसे लोगों को कितनी मुश्किल हुई, वीज़ा नहीं मिल रहा था, वीज़ा दिया ही नहीं, दुनिया भर से आपने सहाफ़ी बुला लिए और पाकिस्तानी को खज्जल किया। बावजूद इसके कि हमने काफ़ी एक बड़ा स्टेप लिया था, लेकिन इस मरतबा तसव्वुर ये किया जा रहा था कि शायद इंडिया रेसिप्रोकेट करे। वो क्यों नहीं खेलना चाहते? सिर्फ खारजी अमूर तो नहीं हो सकते, और भी कोई वजूहात हैं क्या? देखें, ये ना खेलने की जो बात इंडिया करता है ना, और ये सिर्फ क्रिकेट में ही करता है, क्योंकि क्रिकेट में जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल बॉडी है ना वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स है। ये फुटबॉल में इंडिया नहीं कर सकता, ओलंपिक्स में इंडिया ये नहीं काम करता कि पाकिस्तान के साथ ना खेले या पाकिस्तान के प्लेयर्स को वीजा देने से इनकार कर दे। स्नूकर वालों को वो तंग करेगा, नेटबॉल वालों को वो तंग करेगा, क्रिकेट में वो अपनी जारादारी दिखाएगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स में, अब देखें ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल होना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ मौक़िफ़ उठा सकता है कि अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करना है तो फिर ओलंपिक्स का जो चार्टर है जो ये कहता है कि हुकूमती मुदाखलत, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स के डिसीजन में नहीं होनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आया तो फिर आपका गेम ओलंपिक के चार्टर से हट जाता है। तो अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में आना है तो यहां पे इस चीज को बावर कराना बहुत जरूरी है कि इंडिया समेत कोई भी बोर्ड हो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहां पे ना लाए। और ये बात जो सवेरा अभी कर रही थी कि ये बात जरूर मौजूद है कि गवर्नमेंट परमिशन से कंडीशनल होती है टीम की पार्टिसिपेशन, लेकिन माजी के वाकयात यहां मौजूद है। 96 में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका ने जाने से मना किया श्रीलंका, बट उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए। 2003 में जिम्बाब्वे की टीम, जिम्बाब्वे और कीनिया होस्ट है साउथ अफ्रीका के साथ, न्यूजीलैंड ने कीनिया जाने से इनकार किया, इंग्लैंड ने पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया, उनके पॉइंट्स फॉरफिट हुए थे, उनके वेन्यू तब्दील नहीं किए थे। जब माजी में आईसीसी की ये मिसालें मौजूद है कि अपने इवेंट्स में उन्होंने इनकार करने वाली टीमों के पॉइंट्स फॉरफिट किए, तो इस बार भी वही चीज यहां पे अप्लाई होनी चाहिए। आईसीसी को अपना फुट डाउन करना पड़ेगा यहां पे कि भाई आईसीसी इवेंट है, इसको आप दो मुल्कों की पॉलिटिक्स से आजाद करें, और अगर ग्लोबल बॉडी और क्रिकेट को आपने फैलाना है, प्रमोट करना है, क्रिकेट को ग्लोबलाइज करना है, ओलंपिक्स में लेके आना है, तो इस तरह के रवैयों के साथ आपको जरा बेहतरी लानी पड़ेगी, वरना ऐसे रवैये होंगे कि एक मुल्क अपनी पॉलिटिक्स लेके आता है और वो कहता है कि हम नहीं खेलेंगे, तो फिर ओलंपिक्स चार्टर का हिस्सा नहीं बन सकता क्रिकेट। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाहिद खान से बात कर रहे होंगे।